सुनिए इन धमाकों को, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध के दस्तक की है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की वो सबसे भयानक और दहला देने वाली खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। पेंटागन से लेकर तेहरान तक वॉर रूम्स एक्टिव हो चुके हैं। पिछले 7 रातों से आसमान से बारूद बरस रहा था, लेकिन गुरुवार की आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। जंग की आग में अब एक नया देश झुलस चुका है और वो नया फ्लैश पॉइंट है जॉर्डन। जी हाँ, ईरान की घातक मिसाइलों ने जॉर्डन की धरती पर बने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को सीधे टारगेट किया है। अमेरिकी सैनिक लहूलुहान हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइल इंटरसेप्टर्स की रोशनी से लाल है और दुनिया एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो आखिर गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक जॉर्डन में क्या कयामत आई? अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसने अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी। अधिकारियों के हवाले से खबर है कि जॉर्डन में मौजूद 2 बेहद संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण अमेरिकी एयरबेसों पर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी। पहला निशाना था मुवफ्फक अल साउदी एयरबेस और दूसरा निशाना बना किंग फैजल एयरबेस। सैन्य मामलों की जानकार जानते हैं कि ये दोनों एयरबेस कोई आम ठिकाने नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर ऑपरेशंस के सबसे बड़े गढ़ है। खबरों के मुताबिक इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। हालांकि वॉशिंगटन ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि ये घायल सैनिकों की हालत कितनी गंभीर है और राहत की बात यह है कि किसी की मौत की पुष्टि भी नहीं हुई। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम और जॉर्डन सरकार इस पर आधिकारिक मुहर लगाने से बच रहे, लेकिन ओपन सोर्स एनालिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और आग के निशानों से साबित कर दिया है कि दोनों सैन्य अड्डों पर धमाके बेहद भीषण थे। इस बात की गंभीरता को समझिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच ये आमने सामने की जंग का लगातार 7वां दिन है। 7 रातों से दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी बनी हुई है। एक तरफ जहां अमेरिकी वायुसेना ईरान के ठिकानों पर चुन चुनकर बमबारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए खुलेआम कहा है कि अमेरिका ने उसके देश के भीतर हमला करके मासूम नागरिकों को मारा था और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना ही नहीं, तेहरान के अधिकारियों ने एक और विस्फोटक दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कतर और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निस्तानाबूद करने के लिए मिसाइलें दागी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसने कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप जरूर मचा दिया है। सोचिए, इस बारूदी बवंडर में जो देश हमेशा शांत रहता है वो जॉर्डन भी अब इसमें बुरी तरह घिर चुका है। जॉर्डन की सेना ने खुद माना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सीमा की तरफ बढ़ रही ईरान की 3 मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। जॉर्डन की इंजीनियरिंग टीमें अब भी मलबे को सुरक्षित हटाने में जुटी, लेकिन खतरा सिर्फ जॉर्डन पर नहीं है बल्कि पूरा गल्फ रीजन इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। कुवैत ने किसी बड़े हमले की आशंका को देखते हुए अपनी अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया है। वही बात करें संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी बेहद सख्त लहजे में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाने की खबरों की निंदा की है और खुले तौर पर चेतावनी दी है कि ये तनाव पूरे क्षेत्र को तबाह कर देगा। वही कतर ने उन अफवाहों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अब समझिए कि ये पूरा घटनाक्रम कितना खतरनाक रूप ले चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रह गई है। सैन्य ठिकाने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग अब सीधे तौर पर इस युद्ध की जद में आ चुके हैं। वॉशिंगटन के लिए अपने घायल सैनिकों की खबर किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति और सैन्य जनरलों पर अब एक ऐसा जवाबी हमला करने का दबाव है जो ईरान को घुटनों पर ला सके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त जॉर्डन चाहकर भी इस युद्ध से खुद को अलग नहीं रख पा रहा है। दुनिया के तमाम राजनयिक, शांति समझौते और कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह फेल हो चुके हैं। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जा रहा है। तस्वीरें बिल्कुल साफ है, आसमान में बारूद है, जमीन पर घायल सैनिक है और समंदर में जंग की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच का ये टकराव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की खाई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि शांति कब होगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या आने वाले कुछ घंटों में वॉशिंगटन से ईरान पर किसी बड़े और सीधे हमले का आदेश छूटने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे से कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फैसले की घड़ी बेहद नजदीक है। रात का अंधेरा,
अचानक आसमान में बिजली कड़कने जैसा उजाला होता है, लेकिन ये प्रकृति की बिजली नहीं थी। ये था बारूद का वो सैलाब जिसने उत्तरी इराक की धरती को एक बार फिर दहला कर रख दिया है। आसमान में उठते धुएं के काले गुब्बारे और दूर दूर तक फैलती आग की लपटें गवाही दे रही है कि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो देशों की सीमाओं को लांघ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी का नया अखाड़ा बन चुका है उत्तरी इराक। आज हम बात कर रहे हैं उस भीषण टकराव की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इराक का सुलेमानिया प्रांत जो कभी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता था, कल रात वो धमाकों की गूंज से कांप उठा। ईरानी मीडिया से जो खबरें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली। ईरान ने उत्तरी इराक में एक बड़ा और घातक सैन्य ऑपरेशन चलाया है। दावा किया गया है कि ये हमले उन ठिकानों पर हुए हैं जो ईरान विरोधी कुर्द सशस्त्र संगठनों से जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन आकर गिरते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ये कोई मामूली हमला नहीं था। इस पूरी कार्रवाई में उन गोला बारूद के डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ईरान विरोधी अलगाववादी संगठन कर रहे थे। इस हमले की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पहला धमाका हुआ तो कहानी वही खत्म नहीं हुई। हथियारों के इन भंडारों पर हमले के बाद लगातार सेकेंडरी ब्लास्ट यानी एक के बाद एक कई विस्फोट होते रहे। शुरुआती हमले के काफी देर बाद एक पूरा इलाका गोलियों और बारूद की आवाजों से गूंजता रहा, मानो कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ कुर्द संगठनों तक सीमित नहीं है, बात इससे कई ज्यादा गंभीर है। ये ताजा सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव चरम पर है। ईरानी मीडिया ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनके हमलावर ड्रोन्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया है। खबरों की माने तो अमेरिकी बेस के आसपास बेहद जोरदार धमाके सुने गए। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि आने वाले खतरों को रोकने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव करना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एयरबिल के आसमान में बढ़ता तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईरान बार बार उत्तरी इराक पर हमले क्यों करता है? तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी लंबे समय से उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द विपक्षी संगठनों पर आरोप लगाता है कि वो उसकी सीमा के पार जाकर हमले करते हैं और उन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है। ईरान ने कई बार कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी कि KDPI को माला और PJAK जैसे संगठनों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। दूसरी तरफ जो वहां की स्थानीय सरकार है यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट, वो हमेशा से ईरान के इन आरोपों को खारिज करती आई। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने देते। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इराक की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने की अपील भी की, लेकिन इन अपीलों का असर जमीन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कई महीनों से ईरान लगातार इस इलाके में ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा वही, ढाक की 3 पात। सीमा पार ये सैन्य कार्रवाइयां लगातार जारी है। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान की ये जंग अब सिर्फ उनके अपने देशों तक सीमित नहीं रही। गल्फ रीजन, सीरिया और अब उत्तरी इराक, ये सभी इलाके इस फैलते हुए क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि हर नया सीमा पार हमला एक गलत आकलन या मिसकैलकुलेशन को जन्म दे सकता है। यानी एक छोटी सी गलती, एक गलत निशाना पूरी दुनिया को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है। यही वजह है कि इराक के जितने भी पड़ोसी देश है वो डर के साए में उन पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और अपने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का भारी दबाव। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है इराक। इराक आज 2 बड़ी महाशक्ति और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों ताकतों के बीच में फंसा हुआ है। वो एक बेबस देश नजर आ रहा है। बगदाद में बैठी इराक की केंद्रीय सरकार लगातार दोनों पक्षों से संयम बनाने की अपील कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बाहरी देशों द्वारा की जा रही ये सैन्य कार्रवाइयां इराक की संप्रभुता की धज्जियां उड़ा रही। इराक के लिए अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल उत्तरी इराक से आ रही ये तस्वीरें और धमाकों की गूंज एक बात पूरी तरह साफ कर रही है।
ये संघर्ष अब किसी एक मोर्चे या एक देश तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। जांच अभी जारी है, नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है और दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि क्या अमेरिका या कुद्र संगठन इसका कोई पलटवार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल आज भी यही है कि अगर इस बारूद की लपटों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो क्या दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का गवाह बनने जा रही है जिसे पीछे हटने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। अगर तीसरे विश्व युद्ध की बारूद की चिंगारी कहीं सुलग रही है तो वो यही जगह है। सुपर पावर अमेरिका को उसकी जगह याद दिलाने का दावा या फिर पश्चिम एशिया को एक ऐसे आत्मघाती मोड़ पर धकेलने की जिद जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज बात सीरिया के उस रेगिस्तान बंजर इलाके की जिसे दुनिया अल-तनफ कहती है, लेकिन हकीकत में वो अमेरिका का एक ऐसा भेद किला है जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। पर आज ईरान की सबसे खूंखार और घातक फौज IRGC ने इस महाशक्ति के सीने पर हाथ रख दिया है। दावा सीधा है, बड़ा है और दहला देने वाला। हमने अमेरिका के सबसे सुरक्षित कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया है। कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने कि अमेरिका पर हमला करना नामुमकिन है, लेकिन ईरान की IRGC ने इस बार कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेला। उन्होंने बकायदा सीना ठोक कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन नस्र 2। और ये कोई छोटा मोटा छिटपुट हमला नहीं था, ये इस ऑपरेशन की 11वीं लहर थी, यानी आसमान से मौत बनकर बरसते ड्रोन और मिसाइलों का वो रेला जिसने अल-तनफ में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर के एयर डिफेंस को घुटनों पर ला दिया। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक ये हमला इतना सटीक था कि वहां तैनात अमेरिका का सबसे एडवांस रडार सिस्टम अब सिर्फ कबाड़ का ढेर बन चुका है। हवा में उड़ने के लिए तैयार खड़े कई स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर जमीन पर ही राख हो गए। और सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर, ईरान का दावा है कि इस हमले में कई अमेरिकी फौजी के हाथाहाथ होने की खबर। सोचिए, अगर ये दावे 50% भी सच है तो ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन को जंग का खुला न्योता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने इस वक्त ये दाव चला क्यों? तेहरान अचानक इतना आक्रामक हो गया है कि उसने सीधे अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। इसकी वजह छिपी है इतिहास की उस दर्दनाक तारीख में जब ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के ईरान शहर में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया था। ईरान का आरोप था कि उस हमले के पीछे अमेरिकी साजिश थी जिसमें ईरान के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए थे। ईरान के सरकारी मीडिया की भाषा को अगर समझे तो ये हमला कोई नई जंग की शुरुआत नहीं है, ये खून के बदले खून का वो हिसाब है जो पेंडिंग था। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी संप्रभुता पर आंच आएगी तो अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो, उसके अड्डों को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझते हैं वो जानते हैं कि अल-तनफ क्या चीज है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बना बेस नहीं, ये सीरिया, इराक, जॉर्डन की ट्राई बॉर्डर पर बैठा अमेरिका का वो तीसरा सिपाही है जो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। यहीं से अमेरिका ने ISI का खात्मा किया, यहीं से वो सीरियाई विद्रोहियों को पालता पोसता है। और सबसे बड़ी बात, ये ईरान की उस लैंड सप्लाई लाइन के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है जो लेबनान और भूमध्य सागर तक जाती है। ईरान ने इसी रोड़े को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ईरान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसने अमेरिका को चोट पहुंचाई, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड यानी अमेरिका की सेंटकॉम के होठों पर ताला लगा हुआ है। वॉशिंगटन ने अभी तक ना तो किसी हेलीकॉप्टर के नुकसान की बात कबूली है, ना रडार की और ना ही अपने किसी सैनिक की मौत की। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब ईरान ने बड़े बड़े दावे किए और अमेरिका ने उन्हें ये कहकर खारिज कर दिया कि सारे ड्रोन तो हमारे एयर डिफेंस ने हवा में ही उड़ा दिए थे, हमें तो खरोच तक नहीं आई। तो क्या इस बार भी ईरान का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर वाकई पेंटागन के अंदर इस वक्त कोई बड़ा सच छुपाने की छटपटाहट चल रही? दावे और हकीकत के बीच की ये जंग अब बेहद खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर ईरान का दावा सच है तो पेंटागन में बैठा कोई भी जनरल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है तो भी अमेरिका इस हिमाकत का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि क्या अगले कुछ घंटों में व्हाइट हाउस से कोई ऐसा ऑर्डर निकलने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को अमेरिकी फाइटर जेट्स के धुएं से भर देगा? क्या ये रात किसी बड़े महायुद्ध से पहले की आखिरी शांत रात है? रूह कपा देने वाली चीखें, आसमान से बरसती हुई साक्षात मौत
और पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील होती महाशक्ति की अकड़। नमस्कार, मैं हूं संध्या। आज की रात खाड़ी का समंदर पानी से नहीं बारूद की गंध और खौफ से खोल रहा है। भूल जाइए पुरानी तमाम धमकियों को, क्योंकि इस बार ईरान ने सीधे अमेरिका की छाती पर पैर रखकर वार किया है। बहरीन का आसमान आधी रात को उस समय लाल हो गया जब ईरान का आत्मघाती यमदूत यानी अराश कामिकाजे ड्रोन हवा की छाती चीरता हुआ अमेरिकी सैन्य अड्डे में जा घुसा। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये तबाही का वो मंजर है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बहरीन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या ईरान ने महाशक्ति अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है? क्या बहरीन का शेख हिसा एयरबेस अब एक शमशान की तरह सुलग रहा है? आज इस खूनी खेल की एक एक क्रूर हकीकत हम आपके सामने रखेंगे। सीधे मुद्दे पर आते। ईरान ने जो किया है उसने मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेहरान का दावा है कि उनकी सेना ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना की सबसे बड़े गढ़ शेख हिसा एयरबेस पर एक ऐसा आत्मघाती हमला किया है जिसे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलेगा। ईरान ने अपने सबसे बेरहम और खूंखार हथियार अराश कामिकाजे ड्रोन के झुंड को बहरीन की तरफ रवाना किया। ये ड्रोन नहीं थे, ये उड़ते हुए बम थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सामने वाली हर चीज को नेस्तानाबूद करना था। ईरान का दावा इतना खौफनाक है कि पेंटागन में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। ईरान की सेना ने चुन चुन कर अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी पर चोट की। ईरानी कमांडरों का सीधा दावा है कि अमेरिकी सेना के वो घातक हेलीकॉप्टर जो खाड़ी में खौफ फैलाते थे, उनके हैंगर और मरम्मत की जगहों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। अमेरिका का सबसे घमंडी विमान P-8 पोसाइडन, जो समंदर में जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बेताज बादशाह माना जाता है, उसके ठिकानों पर इन आत्मघाती ड्रोनों ने सीधे सुसाइड अटैक किया। लोहे और स्टील के बने उन बड़े ढांचों को ईरान ने तिनके की तरह उड़ाने का दावा किया है। ईरान ने इस खूनी खेल को नाम दिया है ऑपरेशन साइके। ये ऑपरेशन साइके का 11वां चरण है, यानी वो आकाशीय बिजली जो गिरती है तो सिर्फ तबाही का निशान छोड़ जाती है। तेहरान का रुख बिल्कुल साफ और बेरहम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान के ठिकानों पर जो बम बरसाए थे, ये उसका सूद समेत बदला। ईरान की नीति अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, वो अमेरिका के घर में घुसकर उसके सहयोगियों के अड्डों को शमशान बनाने की ताकत का ऐलान कर रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कुछ ऐसी फुटेज भी जारी की है जहां धमाकों के बाद आसमान में आग का बवंडर उठता दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि ये अराश ड्रोन कितना क्रूर हथियार है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है जो सिर्फ जासूसी करे, ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है, यानी एक ऐसा शिकारी जो आसमान में तब तक मंडराता है जब तक कि उसे शिकार न मिल जाए। इसके भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक ठूस ठूस कर भरा होता है। ये सीधे टारगेट के अंदर घुसकर फटता है ताकि जीवित बचे रहने की कोई भी गुंजाइश न बचे। इसके रडार को चकमा देने की तकनीक ने अमेरिकी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ाने का दावा किया। लेकिन रुकिए, इस खूनी खेल के पीछे एक और सच है जिसे जानना बेहद जरूरी है। क्या वाकई अमेरिका को इतना भारी नुकसान हुआ है, या ये सिर्फ ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भले ईरान ने वीडियो जारी कर रखा है, लेकिन दुनिया के किसी भी स्वतंत्र खोजी संगठन ने अभी तक इन वीडियो की पुष्टि नहीं की। मलबे में तब्दील हेलीकॉप्टर या जले हुए P-8 विमानों की कोई सैटेलाइट तस्वीरें सामने नहीं आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और बहरीन की सरकार ने इस भारी तबाही के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अभेद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ड्रोन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान पहले भी ऐसे बड़े बड़े दावे करता आ रहा है, लेकिन हकीकत में अमेरिकी सेना उनके ड्रोनों को हवा में ही भून देती है। लेकिन आग बिना धुएं की नहीं उठती। खाड़ी का ये इलाका इस वक्त एक ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहा ये चूहे बिल्ली का खेल अब बेहद हिंसक मोड़ ले चुका है। अगर ईरान का ये दावा 10% भी सच है तो यकीन मानिए पेंटागन में इस वक्त बदले की एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगी। अमेरिका की चुप्पी किसी बड़े बवंडर का इशारा है। क्या ईरान का ये हमला अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है, या फिर ईरान ने अपने ही विनाश के वारंट पर दस्तखत कर दिए? क्या अमेरिका इसका ऐसा क्रूर बदला लेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान और अमेरिका की महाजंग में अब एक ऐसा निर्दोष देश पिस गया है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर इस तरह का कहर टूटेगा। खबर सीधे कुवैत से है। ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी दुखती रग पर सीधा प्रहार किया है। कुवैत के सबसे बड़े डिसेलिनेशन प्लांट यानी पानी को मीठा करने वाले कारखाने पर ईरान ने भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया है। जरा सोचिए,
एक ऐसा देश जहां चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है, जहां नदियों और बारिश का नामो निशान नहीं। अगर वहां का वाटर फिल्टर प्लांट तबाह हो जाए तो क्या होगा? कुवैत सरकार ने खुद मान लिया है कि यह हमला उनके देश में मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुवैत के आसमान में इस वक्त दुश्मन के ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और धमाकों की गूंज से पूरी राजधानी थर्रा उठी है। आखिर ईरान ने कुवैत को ही क्यों चुना? क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस महासंकट की पूरी इनसाइड स्टोरी। कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने शुक्रवार को बकायदा एक इमरजेंसी बुलेटिन जारी किया है। कुवैत ने इस हमले को ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है। ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत के मुख्य बिजली उत्पादन और वाटर डेसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। हमला इतना सटीक और भीषण था कि प्लांट के अंदर कई पावर जनरेशन यूनिट्स में जोरदार धमाके हुए हैं और आग लग गई। पूरी नेशनल बिजली ग्रिड फेल होने की कगार पर आ गई है। हालांकि कुवैत की फायर फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और इस वक्त कुवैत की पूरी टेक्निकल टीम इमरजेंसी मोड में काम कर रही है ताकि देश में ब्लैकआउट ना हो जाए। अब जरा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर कुवैत जैसा अमीर देश इस हमले से इतना क्यों घबरा गया। हम और आप जिस पानी को बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं वो कुवैत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। कुवैत पूरी तरह से एक रेगिस्तान मुल्क है। वहां ना तो भारत की तरह नदियां बहती है और ना ही मीठे पानी के कुएं। कुवैत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके यानी डेसलिनेशन प्रोसेस से तैयार करता है। इसका मतलब सीधा है, अगर ये फिल्टर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए तो कुवैत के पास पीने के पानी का बैकअप कुछ ही दिन तक बचेगा। पैसे से तेल तो खरीदा जा सकता है लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि कुवैत के अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस प्लांट पर हमला उनकी पूरी आबादी की जिंदगी को खतरे में डालना है। ईरान ने कुवैत के सैनिकों पर नहीं बल्कि वहां के मासूम लोगों की लाइफलाइन पर वार किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ने कुवैत पर हमला किया क्यों? कुवैत की ईरान से क्या दुश्मनी थी? तो आपको बता दें कि कुवैत की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो अमेरिका और ईरान की जंग के बीच मोहरा बन गया है। असल में पिछले 6 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास समेत कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका ने ईरान की कई पुल, मिलिट्री साइट्स और उनके सबसे अहम बंदरगाह के टावर को जमीजोद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी दादागिरी छोड़नी थी। ईरान इस अमेरिकी हमले से पूरी तरह बौखला गया। अमेरिका को सीधा जवाब देने के बजाय ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार तड़के ईरान ने सीरिया, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर बड़ा हमला बोला और इसी जवाबी कार्रवाई की भयंकर चपेट में आ गया कुवैत का ये अति संवेदनशील वाटर प्लांट। फिलहाल कुवैत की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और आसमान में ही ईरान की कई ड्रोन्स को मार गिराया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो पानी और बिजली का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। लेकिन इस हमले ने दुनिया के सामने एक बहुत ही डरावना सच लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक इतिहास में जंग जमीन के लिए, सीमाओं के लिए या तेल के लिए लड़ी जाती थी, लेकिन आज मिडिल ईस्ट की इस जंग में पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मनों को हराने के लिए अब बंदूक की जरूरत नहीं, बस उनके पानी के सोर्स को काट दो, पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा। सोचिए, अगर ये तनाव और बढ़ा और खाड़ी देशों के ऐसे ही वाटर प्लांट्स पर लगातार हमले होते रहे तो बिना एक भी गोली चले लाखों लोग प्यास से दम तोड़ देंगे। मिडिल ईस्ट की ये आग अब तेल के कुओं से निकलकर पीने के पानी तक पहुंच चुकी है। क्या अमेरिका ईरान की इस आक्रामकता को रोक पाएगा या फिर पानी की ये बूंदें आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध का तेजाब बन जाएगी? इस महासंकट की हर एक ब्रेकिंग अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.